बॉलीवुड की पहली ऐसी मुकम्मल हुई प्रेम कहानी है जो अपनी मंजिल तक पहुंची, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब कहानी की नायिका महज 12 साल की थी और वो 12 साल की लड़की थी शायरा बानो और उसके हीरो थे दिलीप कुमार। शायरा की मां नसीम बानो खुद हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार थी। घर में फिल्मी माहौल था और सिनेमा से जुड़ी बड़ी बड़ी शख्सियतों का घर में आना जाना लगा ही रहता था। बहुत सारे फिल्में हीरो घर भी आते, लेकिन शायरा को किसी ने प्रभावित नहीं किया। ये प्रेम महज एक संयोग ही था। दरअसल बात 1952 की है, जब शायरा की उम्र महज 12 साल की थी और वह पहली बार अपनी मां के साथ फिल्म आन देखने गईं। महबूब खान की इस फिल्म के हीरो थे 34 साल के दिलीप कुमार साहब और उनकी हीरोइन थी निमी। उस दिन जाने क्या हुआ कि नन्ही शायरा की नजरें पर्दे पर से हटी ही नहीं। फिल्म तो क्या थी, शायद शायरा को खुद भी पता नहीं। वो पूरे समय बिल्कुल मंत्रमुग्ध हुई पर्दे पर सिर्फ दिलीप कुमार को ही देखती रही। साथ ही उन्हें उस हीरोइन से थोड़ी ईर्ष्या भी हुई जो उनके सपनों के राजकुमार के साथ पर्दे पर इश्क फरमा रही थी। ये बातें बहुत साल पहले शायरा बानो ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। ये शायद पहले नजर का प्यार था। 12 साल की लड़की और 34 साल के हीरो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन थी तो वो अभी बच्ची ही। खुद दिलीप कुमार भी उसे बच्ची की तरह ही देखते थे और खुद को सयाना समझने वाली बच्ची बस इस फिराक में रहती कि कैसे दिलीप कुमार से बस एक मुलाकात हो जाए। आखिर इस मुलाकात का मौका आ ही गया जब शायरा बानो 14 बरस के आसपास की रही होंगी। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी। उनकी मां नसीम बानो को जब पता चला कि मुगले आजम की शूटिंग चल रही है तो उन्होंने दिलीप कुमार साहब से दरख्वास्त की कि वो अपनी बेटी के साथ फिल्म की शूटिंग देखने आना चाहती हैं। दिलीप कुमार ठहरे बड़े दिलदार। उन्होंने तुरंत गाड़ी भेजकर उन लोगों को फिल्म के सेट पर बुलवा भेजा। नसीम बानो को तब तक कुछ भी पता नहीं था कि उनकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो बस यही समझ बैठी थी कि बच्ची है, शूटिंग देखकर खुशी होगी। इस किस्से को शायरा बानो ने एक इंटरव्यू में बेहद विस्तार से बयान किया है। वो कहती हैं कि मैं मन ही मन बावली हुई जा रही थी कि हम दिलीप कुमार की फिल्म की शूटिंग देखने जा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचकर तो मेरा दिल ही टूट गया। जब हम सेट पर पहुंचे तो हमने देखा कि दिलीप कुमार का शॉट पूरा हो चुका है और उनका पैकअप हो चुका है। बस कव्वाली की शूटिंग जारी थी। उन्हें कैमरे के सामने अभिनय करता देखने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया, लेकिन गनीमत है कि मैं उनको देख तो पाई। दिलीप कुमार को जब नसीम बानो के सेट पर पहुंचने की खबर मिली तो वो खुद दौड़े दौड़े उन्हें लेने गए। पूरे वक्त उनकी तीमारदारी में लगे रहे। शायरा कहती हैं कि ये दिलीप कुमार से आमने सामने उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने मुझे नोटिस भी नहीं किया और मुझे वो कोई छोटी बच्ची समझ रहे थे। अब शायरा के सामने दिलीप साहब के नजदीक जाने का कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो खुद भी फिल्मों में आ जाएं। उन्होंने अपनी मां से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। 1960 में मुगले आजम के रिलीज के ठीक एक साल बाद 1961 में शायरा बानो की पहली फिल्म जंगली रिलीज हुई। 16 साल की शायरा बानो को फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला। उसके बाद तो एक के बाद एक शायरा बानो की कई फिल्में रिलीज होती गईं और वो बस इस मौके के इंतजार में थी कि कब उन्हें दिलीप कुमार के साथ पर्दे पर रोमांस करने का मौका मिल जाए। लेकिन दिलीप कुमार तो यह कहकर इनकार कर देते कि हीरोइन उम्र में बहुत छोटी है, पर्दे पर हमारी जोड़ी बेमेल लगेगी। मुगले आजम के सेट पर तो दिलीप कुमार ने 13 साल की लड़की को देखा था, जिसकी कोई खास स्मृति भी उनके दिमाग में नहीं थी। शायरा के फिल्मों में आने के बाद भी कभी उनकी मुलाकात उनसे नहीं हुई। साथ फिल्में करने का हर ऑफर दिलीप कुमार बस ठुकराते ही रहे, क्योंकि हीरोइन उम्र में उनसे छोटी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दिलीप कुमार नसीम बानो के घर पहुंचे। मौका था शायरा बानो के जन्मदिन का। शायरा अपने घर के पोर्च में ब्रोकेट की साड़ी पहने हुए खड़ी थी। इस वाकये की चर्चा दिलीप कुमार साहब ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में की है। दिलीप कुमार लिखते हैं, जब मैं अपनी गाड़ी से उतरकर बागीचे के रास्ते से गुजरते हुए उनके घर की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक मेरी नजर शायरा पर पड़ी। वो अपने घर के पोर्च में ब्रोकेट की साड़ी पहने हुए खड़ी थी। मैं बिल्कुल अचंभित रह गया। शायरा बिल्कुल भी छोटी बच्ची की तरह नहीं दिख रही थी, जिनके साथ मैं काम करने के लिए अभी तक यही कहकर इनकार किए जा रहा था। अब तक मुझे लगता था कि मेरी हीरोइन बनने के हिसाब से उनकी उम्र बेहद कम है, लेकिन वो मेरी उम्मीदों से कहीं बेपनाह खूबसूरती की मल्लिका थी।
मैंने आगे बढ़कर वहीं पर उनसे हाथ मिलाया तो मानो वो लम्हा वहीं थम गया। इसके बाद की कहानी तो जग जाहिर है। 20 साल की उम्र में सायरा का 12 साल की उम्र में देखा हुआ ख्वाब आखिर पूरा हो ही गया। दिलीप कुमार और सायरा बानो हमेशा हमेशा के लिए विवाह बंधन में बंध गए। सायरा की मां ने ही पहली बार दिलीप कुमार को सायरा के मन की बात बताई थी। पहले तो वो संकोच कर रहे थे कि सायरा अभी छोटी बच्ची थी और दिलीप कुमार खुद दो बार मोहब्बत की आग में अपना दिल जला चुके थे। आखिर उन्हें लगा कि यही लड़की है जो उनकी जीवन संगिनी बनने के लायक है। 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो ने शादी कर ली। उसके बाद तो दोनों ने एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाकर अपनी प्रेम कहानी को अमर कर दिया। तो कैसी लगी आपको आज की ये हमारी पेशकश? वैसे आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड के एवरग्रीन अभिनेता दिलीप कुमार और सायरा बानो की इस लव स्टोरी के बारे में? आप हमें अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे रहेगा आपके कॉमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, बॉलीवुड से जुड़ी हुई ऐसी ही और चटपटी कहानियां जानने के लिए देखते रहिए गॉसिप विद वर्षा। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।